अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, अलीज़ा सहर केस आप सब ने नज़ीबा वीडियोस देखी। अब शादी की खबरें आ रही हैं। मेरे साथ अरसलान साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने इस केस को शुरू से देखा, डे 1 से, और अब तक इस केस के हवाले से इनके पास बहुत सारी मालूमात जो है वो मौजूद। अलीज़ा सहर की जो शादी की खबरें हैं, क्या ये सच है कि अलीज़ा सहर ने शादी जो है वो कर ली है? जी बिल्कुल उस्मान भाई, ये तो हक़ाइक़ पे मबनी बातें, और अभी तो धूमधाम वाली शादी जो वो भी सामने आ चुकी है। लेकिन वो शादी तो सामने आ चुकी है, लेकिन उसके पस मंज़र में बड़े हक़ाइक़ हैं जो कि अभी तक नहीं पता चले कि जिसके साथ उसने शादी की है वो शख्स कौन है, और अलीज़ा सहर ने इसके साथ शादी की क्यों है। क्या कोई दौलत का कोई उसको लालच था, क्या मामलात थे, बड़ी चीज़ें हैं। दिल मोहम्मद नाम जो है वो बताया जा रहा है, और उसकी पहले भी सुनने में आया है ज़राए के मुताबिक उसकी पहले 3 शादियां जो हैं वो थीं। चौथी शादी अलीज़ा सहर के साथ उन्होंने की है। क्या ये खबर सच है? बिल्कुल, मैं आपको दिल मोहम्मद के बारे में बताता चला जाऊं। दिल मोहम्मद जो अभी मौजूदा अलीज़ा सहर का जो शौहर है, उसने पहले 3 शादियां की हुई हैं, 3 शादियां, और ये चौथी शादी जो है वो अलीज़ा सहर के साथ उसने की है। अब यहाँ पर बड़े सवाल जो कि जन्म ले रहे हैं कि अलीज़ा सहर ने आखिर एक खूबसूरत लड़की है, पूरा जो कि मैं कहता हूँ इंडिया उसका फ़ैन फॉलोइंग, मोस्टली 80% लोग उसको जो कि भारत में देखते हैं, और बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया जाता है कि पाकिस्तान का वो देसी कल्चर पंजाब का दिखाती हैं। तो लेकिन उसने इनके साथ के बड़े और भी जो ख्वाहिशमंद थे इसके साथ शादी कर, तो दिल मोहम्मद ने पहले 3 शादियाँ की, इस बात के कन्फर्म है। और उसके बाद एक मैं उसका आपको एड्रेस बताऊं तो 161 चक में वो रहता है, और खेती बाड़ी का काम करता है। और जो पेशे के लिहाज से कहा जा रहा है कि उनके वालिद जो है वो जो कि कुम्हारों का काम करते हैं, और वो खुद एक कुम्हार है जिसको रहमानी बरादरी कहा जाता है। तो उसके साथ अलीज़ा सहर ने ये अपनी शादी की है। ये असले की वीडियो वायरल हुई। अलीज़ा सहर और जो दिल मोहम्मद हैं असला जो लहरा रहे हैं वो ऐसा असला है कि वो आर्म फोर्सेस के पास होता है, सिविलियन लोग उसको रख नहीं सकते। तो इतना मतलब कि जो जदीद असला है वो इनके पास आया कहाँ से? इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? यहाँ पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये असला आया कहाँ से, असला देने वाला कौन था, क्योंकि ये वो असला है कि कोई भी सिविलियन आदमी के पास ये असला नहीं हो सकता। और ये असले की नुमाइश इन्होंने की ही क्यों है। और अभी तक जो कि मुबैना तौर पर मुझे जो खबरें मिली हैं कि पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया ज़राए के मुताबिक, और अभी तक इनके खिलाफ जो कि मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। जो कि थाने गई है, अलीज़ा सहर पुलिस स्टेशन गई है, लेकिन वहाँ से फिर वापस आ गई है, गाड़ी पे, अपनी वैगनोर गाड़ी पे गई है, फिर वापस आ गई है। अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया। अब सवाल ये है कि ये असला कहाँ से लाया गया, बहुत से सवालात जन्म ले रहे, और इसने खुद ये असले की नुमाइश क्यों किया। मैं अब आपको बताता चला जाऊँ कि अब इसके खिलाफ, अलीज़ा सहर के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। पुलिस जो कि इसके खिलाफ घेरा तंग करने वाली है, क्योंकि जो असले की नुमाइश है उसमें 7 साल की जो कैद है, जो अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है कि वो इनको 7 साल की कैद हो सकती है। ये एक ऐसा असला है कि जो आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा अलीज़ा सहर ने अपने निकाह नामे पे भी लिखवाया है कि अगर दिल मोहम्मद इसे तलाक देता है या कोई घरेलू नचाकी होती है तो 2 करोड़ जो है वो दिया जाएगा दिल मोहम्मद की जानिब से अलीज़ा सहर को। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, इस बात में सदाकत है। और ये आप किसी भी शादी में आप देखेंगे कि कोई भी वालिदैन हैं, वो जब किसी भी शख्स से अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उस वक्त हक महर लिखाते हैं, और साथ में ये चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर कल को आप मेरी बेटी को तलाक देते हैं तो आपको इतनी जायदाद या फिर इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 करोड़ रुपया, जो कि एक कम रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है 2 करोड़ रुपया। इसमें कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी हो सकता था, लेकिन ये 2 करोड़ रुपया क्यों? क्या अभी भी अलीज़ा सहर ने अपनी पसंद की शादी की है उस शख्स के साथ? अभी भी इसके दिल में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इसने 2 करोड़ रुपया जो कि वो उसके ऊपर लिखवाया है, और मतलब कि ये इसी वजह से लिखवाया। कल को अगर वो इसको तलाक देता है या कोई मामलात होते हैं तो 2 करोड़ रुपए जो है ना वो अलीज़ा सहर को उससे लेने होंगे और उसको देने होंगे। अलीज़ा सहर ने बड़ा फेम हासिल किया यूट्यूब चैनल से। इसको 15 से 20 लाख इनकम जो है अभी भी आती है। उस इनकम का क्या होगा? वो दिल मोहम्मद रखेगा या अलीज़ा सहर खुद रखेगी? उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? उस हवाले से मेरे पास जो ज़राए के मुताबिक तफसीलात पहुँची वो यूँ हैं कि जो भी इनकम होगी वो अलीज़ा सहर का वालिद रखेगा। उसका जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो मतलब कि टिकटॉक से उसके जितने भी पैसे आते हैं वो उसके वालिद के ही अकाउंट में जाएंगे। और अभी तक ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि अलीज़ा सहर अपने शौहर को अपने ही घर में रखे, जो उसने बड़ी खुशी के साथ घर बनाया है, बड़ा लाखों करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगाया है। और हो सकता है कि अलीज़ा सहर के घर वालों के पास ही, जैसे वो कहते हैं कि दामाद अपने वो
ससुराल के ही कर रहे, तो हो सकता है इस तरह के मामलात भी हो। ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें मिली हैं कि जो दिल मोहम्मद है ये पहले अलीज़ा सहर के व्लॉग में देखा गया है। क्या ऐसे व्लॉग अलीज़ा के मौजूद हैं जिसमें दिल मोहम्मद पहले व्लॉग में है, जिसमें एक घोड़ी पे उसको बिठा रहा है, ये सारे मामला? इससे पहले ये व्लॉग आए हैं कि जब उनकी शादी की रसूमात जारी थी, उस वक्त मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, आप वो भी चला सकते हैं कि उस वक्त 2 घोड़ियाँ और साथ में एक घोड़ी के ऊपर उसके भाई को बिठाया गया और दूसरी के ऊपर जो कि अलीज़ा सहर को बिठाया गया। बात यह है कि अलीज़ा सहर को के साथ उसने शादी करने के लिए जितनी भी उसकी ख्वाहिशें थी वो उसने पूरी की हैं और हर तरह से उसको खुश करने का उसने हर जो कि तरीका इख्तियार किया है। अब अलीज़ा सहर आइंदा भी व्लॉग बनाएगी या नहीं बनाएगी, या व्लॉग वाला काम ख़त्म कर देगी, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात? मैं अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इस चीज़ में ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक कि अलीज़ा सहर व्लॉग नहीं छोड़ेगी, अलीज़ा सहर व्लॉग बनाएगी, क्योंकि अलीज़ा सहर को व्लॉग जैसे किसी भी चीज़ के ड्रग एडिक्शन होती, कोई भी किसी चीज़ में बंदा कोई एक नशा हो जाता है, अलीज़ा सहर को एक फ़ेम का एक ऐसा नशा है कि जो किसी भी शख्स को नहीं भूलता। तो लेकिन अगर आप फ़ेम का नशा है आपको, तो लेकिन आप दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखें। कहा जाता है कि औरत एक ऐसी चीज़ है कि वो जब हया की सीढ़ी से फिसलती है तो फिर वो अकेली नहीं गिरती, उसके साथ पूरा जो घराना है वो भी मुंह के बल गिरता है। इस तरह अलीज़ा सहर की पिछले दिनों वीडियो नाज़िबा वायरल हुई, उसकी वजह से ना सिर्फ अलीज़ा सहर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा बल्कि उसके वालिदैन को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में जो अलीज़ा सहर व्लॉग जारी रखेगी। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू जो है मियां अरसलान साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी ज़बानी सुनी। आप अपनी जो राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके क्या ख्यालात हैं अलीज़ा सहर के बारे में और उनकी शादी के बारे में। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।